चुका है, जाओ ढूंढो उसे। यहाँ तो कोई नहीं है। ढूंढो उसे, यहीं कहीं है वो। वो यहाँ है। अरे, तुमने तो डरा ही दिया, लेकिन वो यहीं कहीं है, ढूंढो उसे। अजीम, क्या हुआ? अभी तो यही था, थोड़ी देर पहले पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अजीम, शाबाश चेतक, युद्ध कौशल में अब भी हमसे कुछ कम नहीं। अति उत्तम। ये सब क्या कर रही हैं आप रानी माँ? हमारी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। हमारे इतने प्रयासों के उपरांत ना तो दादा भाई के जिस्म पे एक खरोच है और ना ही उनके यश और कीर्ति पे कोई धब्बा। और अब तो ताजीराज भी उनके ही होने वाले हैं। और आप ये सब रोकना तो दूर, उल्टा दाजीराज की तिलक की आरती की थाल तैयार कर रही हैं। कभी कभी समय के प्रवाह को रोकने के लिए उसके साथ बहना अधिक उपयुक्त हो जाता है कुंवर जब। आप अपनी रानी माँ की क्षमता पर विश्वास बनाए रखें। राणा बनना है ना आपको, मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठना है ना, तो ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबरा जाएंगे तो कैसे चलेगा? हम जानते हैं हमें क्या करना है और जो कुछ भी करना है वो सब करेंगे हम, परंतु अभी नहीं, समय आने पर। घोड़ा तो अच्छा है, लगता है इसका घोड़सवार हम सबको देख के भाग गया। चलो ले चलते इसे। कर लीजिए चेतक, अपनी सारी इच्छाएं पूरी। फिर बाद में मत कहिए कि हमने आपको अवसर नहीं दिया।
कहाँ जा रहे हैं आप हिल क्यों नहीं रहे? चेतक, चेतक चलिए, शत्रु चारों ओर से आ रहे हैं। चेतक चलिए। अच्छा, अब समझे आप क्या करना चाहते थे। आप तो युद्ध कौशल में बहुत निपुण निकले। उत्तम, अति उत्तम। नहीं चेतक, नहीं, हम तलवार भी इन व्यक्ति पर वार नहीं करेंगे, समझ गए आप? चेतक मारिए, अब देख क्या रहे? मारियो से, चेतक मारियो से। अरे कमाल करते हैं आप, तलवार वाली बात पकड़ कर बैठ गए। अरे निहत्था नहीं था, भाला था उसके पास। अब मात्र तलवार जो है शस्त्र नहीं होता। चेतक, जिसके पास शस्त्र होता है हम केवल उस पर आक्रमण करते हैं, समझ गए आप? चलिए। अभी तक स्वतंत्र घूम रही है, पकड़ के बताइए उन्हें। हम अभी पकड़ते हैं आपकी रानी माँ को, कुंवर प्रताप। जयवंता भाई जी, आपके चले जाने के बाद आपकी स्मृतियों को संजोए रखने के लिए हमने एक कक्ष सदा के लिए बंद करवा दिया था। किंतु आज आपके इस कक्ष के चौखट पे खड़े होकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने कितनी बड़ी मूर्खता की थी, क्योंकि आपकी स्मृतियां तो यहाँ इस कक्ष के कण कण में बसी हुई, किंतु आज हमारा मन इतना उद्वेलित है कि मात्र आपकी स्मृतियों से हमारा चित्त शांत नहीं होगा। जयवंता भाई जी, आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा जयवंता भाई जी, और अपने हाथों से स्वयं हमारे माथे पर तिलक लगाना होगा और हमको बताना होगा कि अपनी सेना सहित बिजोलिया जाकर बिजोलिया परिवार की रक्षा करना हमारे लिए उचित है या नहीं, क्योंकि ये वही बिजोलिया है जयवंता भाई जी, इसके लिए आप हमें, कुंवर प्रताप को, इस महल को और अपने चित्तौड़ को सदा के लिए छोड़कर चली गई थी। आज एक बार फिर आपके हाथों से अपने माथे पर तिलक की चाह उठी है जयवंता भाई जी, वही तिलक जिसने हमें कितने ही युद्धों में अपनी दिव्य ज्योति से विजय पथ दिखाए। किंतु आज हमारा दुर्भाग्य देखिए, युद्ध में जाने से पहले हमारी आत्मा अपने ही अंतर्द्वंद के युद्ध से शत विक्षत हुई पड़ी है। जानते हैं क्यों जयवंता भाई जी? क्योंकि आप हमारे साथ नहीं। किसने कहा हम यहाँ नहीं हैं राणा जी?
आराम से। विपक्षी अश्व हमारे शत्रु नहीं, उन पर सवार हमारे शत्रु। जितना हमने सोचा था उससे काफी बेहतर जंगजू है मंसूर। पर कोई बात नहीं, हम भी पूरी तैयारी के साथ तैयार हैं। आज कुमुक के पहुंचने तक का वक्त भी जाया करना आता है हमें। राणा जी, आपका अंतर्द्वंद इसलिए आपके व्यक्तित्व पर हावी हो रहा है क्योंकि पहले की भांति आपने अपने व्यक्तित्व की दृढ़ता और अपने विचारों को छोड़ दिया है। देखिए तो भला क्या हाल बना लिया है आपने अपना। हम क्या करते जानते भाई जी, जब आप हमें छोड़कर चली गई तो ऐसा लगा मानो हमारा आत्मबल अपने संग ले गए हो। जब हमारे सर्वस्व का एक भाग ही हमसे अलग हो गया हो तो अपने व्यक्तित्व में दृढ़ता कहां से लेकर आते हैं। यदि हम चाहें तो कोई भी समस्या, कोई भी दुख, कोई भी विरह हमें अपने अंतरात्मा से विमुख नहीं कर सकती है। जब जब प्रताप किसी दुविधा में पड़े हमने उन्हें यही सीख तो दी थी, फिर जो सीख हमने अपने संतान को दी थी उसे हम भला कैसे भूल सकते हैं। राणा जी, आप अपने राजधन के विषपादन में कभी किसी बाधा को मत आने दीजिए। और आपकी अंतरात्मा भी जानती है इस समय बिजोलिया जाकर उसे शत्रु से बचाना ही आपका राजधर्म है। जाइए राणा जी, पहले की भांति साहस के साथ धर्म के पथ पर अपना पग धरिए, प्रजा और मातृभूमि के हित के लिए। जाइए राणा जी, जहां धर्म है उसी ओर जाइए। ठीक है जयवंता भाई जी, हम चलते हैं। वैसे आप हमारी प्रतीक्षा करेंगी ना? कब से पुकार रहे हैं आपको राणा जी कि तिलक लगवा लीजिए, पर आप तो चलते ही जा रहे हैं।
तुझसे घृणा हो गई हमें जब, घृणा हो गई हमें। अब से ये अंगूठी आप पहनेंगे, ये हमें एक दूसरे के निकट रखेंगे सर। उस समय भी जब आप, जैसे कि हमने सुना है, कुछ वर्षों के लिए बिजोलिया लौट रही है, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे। जयवंता जीजा की याद आ रही है, हम जानते हैं। सच कहे तो हमें भी उनकी बहुत याद आती है। बहुत प्रयास किए कि उनके छोड़े हुए स्थान में हम जा सके, परंतु वे तो सब कुछ आज हफ्ते पर छोड़कर चली गई ना। जीजा की कमी इस महल में ना खले। आप अजब्ते को वापस ले आइए। बस धीर भाई जी, कुछ मत कहिए इसके आगे। दोनों में कोई तुलना नहीं है। कहाँ जयवंता भाई जी और कहाँ वो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या काबिले रशक लम्हा है शहजादे प्रताप और उनकी बेगम के मिलन का लम्हा। और ये करिश्माए लम्हा मुहैया कराया है बादशाह खान ने। अब्बा हुजूर, आज आपकी रूह को सुकून मिल गया होगा, क्योंकि जिस प्रताप ने आपकी बेरहमी से जान ली थी, आज वही प्रताप और उसकी बेगम की खातिरदारी मैं करने वाला हूं। जान तो हमने कई जालिमों की ली है, तुम किसकी औलाद? जुबान तो तुम हमारी बोल लेते हो प्रताप, लेकिन आज भी हमारे अब्बा हुजूर का नाम बड़ी अदब से लिया जाता है। शम्स खान, आपने जो गुनाह किया है उसके लिए हमारे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। ये ठीक सही हुआ राणा जी, बेटे की मनमानी का खामियाजा बाप को भरना पड़ेगा। अब आपको मांगनी पड़ेगी माफी। तुमने तो अपनी जमीन पर हमारे अब्बा हुजूर की जान ले ली थी, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया है, ताकि हम तुम्हारी जान अपनी जमीन पर ले सकें। ये पूरी की पूरी धरती हमारी है बादशाह खान, और हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हें वहीं दफन करेंगे जहां तुम्हारे बाप को किया था। मंसूर! तुमने हमसे वो छीना है जो हमें सबसे ज्यादा अजीज था, हमारे वालिद। अब इस वक्त हमारे सामने चार चीजें हैं जो हमारे ख्याल से तुम्हें भी बहुत अजीज है। तुम्हारी तलवार, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा घोड़ा और तुम्हारा गुरूर। मेरे ख्याल से अगर मैं तुम्हारी पसंद की पहली 3 चीजें ले लूं नहीं, छीन लूं, तो चौथी चीज खुद ब खुद पारा पारा हो जाएगी। अब चलो अपनी तलवार हमें दे दो। मियां मंसूर,
अजब के साथ इतनी नरमी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सख्त जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वक्त और इस दिन को दर्ज किया जाए। हमारे ख्याल से इस वक्त हमने शहजादे प्रताप को अपने सामने हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया है। इन्हें यहां से जाने दो बादशाह खान, वरना तुम्हारा हश्र तुम्हारे बाप से अधिक बदतर होगा। प्रताप, प्रताप। इतनी भी जल्दी कैसे जाने दे? नहीं, जब तक मैं तुम्हारे गुरूर को मिट्टी में नहीं मिला देता, तब तक तो कम से कम नहीं। तो प्रताप, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी तलवार दोनों मेरे कब्जे में है। अब इस घोड़े को भी हमारे हवाले कर दो। चलो, उतरो घोड़े से। अरे चलो चलो, ये फिजूल की जिद अच्छी बात नहीं। अब उतरो घोड़े से। देखो, गौर से देखो, कतरा कतरा खून टपक रहा है तुम्हारी बीवी का। नहीं कोई प्रताप, नहीं। आप अपनी निजी भावना को अपनी मर्यादा और स्वाभिमान से अधिक महत्व दे रहे हैं, और ये बात आपके राजधर्म के विरुद्ध है। मेवाड़ की शान है आपकी मर्यादा, और ये बात हमारे जीने या मरने से अधिक महत्वपूर्ण है। मरहबा, मरहबा। आप तो फरमा रही थी कि इनके दिल में आपके लिए कोई भी जज्बात नहीं है, लेकिन इनको देख के तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। खैर, मैं क्यों मियां बीवी के जाती मामले में पड़ूं? मंसूर, जरा अपनी तलवार की सख्ती को कम करो। जरा अपनी तलवार से नरमी दिखाओ। जब प्रताप ने हमारी सारी बातें इतने प्यार से मान ली हैं और ये हमारे साथ इतना अच्छा है, तो तुम्हारी तलवार को भी इनकी बीवी के साथ थोड़ा अच्छा तो होना चाहिए। इन्हें भी तो पता चले कि कितने बात अजीब है हम। अब घोड़े, तुम्हें शायद इल्म ना हो, इसलिए तुम्हें बता दूं कि जिंदगी में पहली बार मैं किसी घोड़े का गुरूर तोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे गुरूर और अपने इस नए सवार के साथ वफादारी ने बड़ा नुकसान किया है हमारा। चलो तुम्हें बताएं कि कितना आसान है तुम्हारी सवारी करना। और आज मैं तुम्हारे उस किस्से की भी धज्जियां उड़ा दूंगा, जिस किस्से में कहा जाता है कि तुम वो वाहिद घोड़े हो जो खुद इंतखाब करता है अपने सवार का। और आज ना तुम्हारी ये हिनहिनाटे काम आएंगी और ना ही तुम्हारे तेवर।
चुपचाप हमारी सवारी करने आ जाओ, वरना चाबुक मार मार के तुम्हारी सफेद चमड़ी को उधेड़ देंगे। रुक जाओ बादशाह खान। इससे पहले कि तुम इस पर सवारी करो, हम इनके कानों में धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद तो ये तुम्हारा हो जाएगा। जरूर बोलिए, शुक्रिया, मैं कोई एतराज नहीं। बोलो। चाहिए। देखा आप सबने, जरा सख्ती से पेश आओ तो अच्छे काबू में आ जाते हैं। चाहे वो प्रताप हो, चाहे उसकी शरीक हयात हो, और चाहे ये घोड़ा हो। देखा प्रताप, जो घोड़ा तुम्हारे रक्ते जिगर था, उसकी मैं सवारी कर रहा हूँ। जिस घोड़े ने मेरी फौज को तबाह किया, उसकी मैं शान से सवारी कर रहा हूँ। कहता सब कुछ देख के तुझको अंदाजा नहीं हो रहा कि तेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है। अभी दिखाता हूँ घुड़सवारी कैसे करते हैं। बचाओ! रुक जा मेरे बाप, रुक जा। मूर्ख है तुम्हारा सरदार, जो ये मान बैठा है कि वो चेतक की सवारी कर रहा है। वास्तव में चेतक उसे अपनी सवारी करा रहा है। अबे हुआ ही क्या? आगे देख होता है क्या? बचाओ! मेरा प्रताप कुछ नहीं बिगाड़ पाया,
तू क्या बिगाड़ेगा? अब तो हमें इस घोड़े की सवारी करके दिखानी पड़ेगी। आप क्यों आए हमें यहाँ बचाने? हम आपको बचाने यहां इसलिए आए थे क्योंकि आपके यहां होने का कारण हम हैं। बादशाह खान ने जो कुछ भी किया हम तक पहुंचने के लिए किया। हमारा कर्तव्य था आपको बचाना। अगर कोई और भी होता फिर भी हम यहां आते। चलिए बाजी बाजी। रुक जा मेरे बाप, तू जीता मैं हारा। अब तो खुश हो जा, अब मुझे बख्श दे। अरे रुक जा, तारी को बचाओ। तो ये बात है, आप यहाँ पर अपनी पत्नी की सुरक्षा करने नहीं आए, आप यहाँ पर उसे बचाने आए हैं जिसे आप देशद्रोही समझते हैं। बिचौलिया वासियों में मेवाड़ के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़काने वाली समझते हैं, उसे बचाने आए हैं ना? मेवाड़ से विद्रोह या स्वतंत्र होने का आंदोलन, ये कोई समझदारी वाला निर्णय तो नहीं कहा जा सकता। फिर भी बिजोलिया वासियों की हितों की रक्षा सुरक्षा के लिए बाईजीलाल अपना राजधर्म तो निभा रही है ना। कम से कम हमें इतना तो दिखाई दे रहा है। पर इस समय हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि हम इन सब बातों में अधिक अर्थ और कारणों को ढूंढने की चेष्टा ना करें। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ पर बिचौलिया की बाईजीलाल को बचाने आए हैं, तो बाईजीलाल भी कर्तव्य अनुसार आपकी सहायता करेगी। और आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सुरक्षा हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है।
सही काम। बचाओ, अरे सानी को बचाओ। सरदार को निकालो दलदल से। जाओ जाओ। तुम्हारे बहुत सैनिक मारे जा चुके हैं और तुम्हारा सरदार अपने प्राणों के लिए तरस रहा। अब तुम भी आखिरी सांसें ले लो, क्योंकि तुम्हें भी हमारे हाथों ही मरना है। रुक जाइए कुंवर प्रताप, आपको हमारी एक बात सुननी ही पड़ेगी। ये आपसी बातचीत का समय नहीं है, और सच कहे तो कभी आपसी बातचीत का समय आएगा भी नहीं। आपको हमारी बात सुननी ही होगी। नहीं, आपको सुननी होगी हमारी बात। इस समय संबंधों में अर्थ ढूंढने का प्रयास ना करें। कुछ नहीं बदला हमारे बीच। सुन लिया आपने? कुछ भी नहीं। हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही शीघ्र यहाँ पर एक बड़ी अफगान सेना आने वाली है। प्रताप, तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया है। बहुत जल्द हमारी फौज यहाँ आने वाली है। बहुत फड़फड़ा ली है, बहुत दिखा ली अपनी बहादुरी। समय तो तुम्हारा समाप्त हो चुका है मंसूर खान, जिन हाथों से तुमने एक राजपूत स्त्री को अगवा किया था। भविष्य में वो हाथ ऐसा कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तीर समाप्त हो रहे हैं। कुंवर प्रताप, हमें लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। कभी कभी हमें युद्ध भूमि से पीछे भी हटना चाहिए, ताकि जब हम दोबारा शत्रुओं पर आक्रमण कर सके तो पूरी उत्साह और जोश से कर सके। यही कहती थी ना रानी माँ? नाम मत लीजिए हमारी रानी माँ का।
शुक्रिया अब्बा हुजूर। प्रताप, अभी भी हमारे पास समय यहाँ से निकलने का। आप जाइए यहाँ से, इसी पल हम अफगानों को संभाल लेंगे और उनको मारने के बाद यहाँ से वापस आएंगे। और ये व्यू चक्र आपकी हत्या के लिए है। देख नहीं रहे आप कितने सैनिक हैं यहाँ पर? उन्होंने हमें घेर लिया है हर तरफ से। एक क्षत्रिय घिरने के बाद कभी अपना साहस और तेज नहीं खोता। आप जाइए यहाँ से, इसी पल जाइए, हम इन अफगानों को संभाल लेंगे। और वैसे भी ये हमारी धरती पर आए कैसे? ठीक है, अगर मृत्यु का ही आलिंगन करना है मातृभूमि के लिए, तो हम ये भी खुशी खुशी कर लेंगे। आ सकते। कुछ नहीं होगा। आप होश मत खोइए, आपको यहाँ से निकालेंगे। हमारे पास यहाँ से निकलने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हमें दिख रहा है मार्ग, हम जानते हैं यहाँ से निकलने का मार्ग। कुछ नहीं होगा आपको। थोड़ी देर और, ये लोग कहीं जाने ना पाए। थोड़ी देर में हमारी सेना आ जाएगी, फिर ये कहीं नहीं जा पाएंगे। आइए। हिम्मत रखिए, बहुत शीघ्र हम उपचार के लिए आपको एक सुरक्षित जगह पहुंचा देंगे। बस साथ लेते रहिए। रानी साहब, पत्ता कहाँ है? अभी तो यही था, पता नहीं। ये तो सबसे अधिक उत्तेजित थी। इस टुकड़ी के सहित अफगानों की छावनी पर आक्रमण कर रजब दे को बचाने के लिए। पता नहीं अभी कहाँ चले गए। ठीक है, हम अभी उन्हें देख कर आते हैं। ठहरिए, क्या आपने पर्वतदास जी को देखा है? उधर जंगल की ओर जाते देखा था हमने उनको। हाँ हाँ, हमने भी अंतिम बार उनको उधर जंगल की ओर जाते हुए देखा था। धन्यवाद। कहीं रीजा का संदेश सही तो नहीं निकला? संदेश? किस बात का संदेश? हम आपके लिए स्वच्छ जल ढूंढ के लाते हैं। इन्हें यहां से जाने दो बादशाह खान, वरना तुम्हारा हश्र तुम्हारे बाप से अधिक बदतर होगा। हर हाल में हम तुमसे बदला लेकर रहेंगे। बहुत बड़ी कीमत वसूल करने वाले हैं हम।
बहुत बड़ी। आपका घाव तो नीला पड़ गया है, अर्थात वो तीर विष पूछा था। सिपाहियों, हमारे पास खोने के लिए कोई वक्त नहीं बचा। एक एक लम्हा बेशकीमती लम्हा है। हमें रातों रात बिचौलिया को घेर लेना है, ताकि सुबह होते ही हम बिचौलिया पर हमला करेंगे और इस बार राजपुताने के नक्शे में से बिचौलिया का नाम और निशान मिटा देंगे, नाम और निशान। हुजूर की शान में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, पर हुजूर प्रताप और बाईजी लाल का क्या करेंगे हम? वो दोनों चुप नहीं बैठने वाले और इस पे जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। बेहतर नहीं होगा हुजूर कि हम इन दोनों लोगों के लिए कोई नायाब और पूरे सर तरकीब सोच ले? कोई भी तरकीब सोचने की कोई जरूरत नहीं। जो हमारा तीर बाईजी लाल को लगा है वो जहर बुझा तीर था, और इस वक्त प्रताप अपनी अजदे को बचाने में लगा होगा, जिसमें वो यकीनन नाकामयाब होगा। पर हम चाहते हैं कि तब तक हम बिचौलिया पे कब्जा कर ले। यलगार हो, यलगार हो। हमारी बात ध्यान से सुनिए। आप जैसी दिशा से होते हुए सीधे जाएंगे, 3 योजन चलेंगे, बाएं लेंगे तो बाएं लेते ही भूरे रंग की पहाड़ियां आएंगी। पहाड़ियां पार करते ही 2 योजन चलेंगे तो एक नदी आएगी। नदी जैसे ही पार करेंगे तो बाएं तरफ पीले पीले पत्तों की झाड़ियां आएंगी। वहां से जितने पत्ते ला सके आपको लेकर आना है। उनका जीवन आपके भरोसे है। अगर होता तो आपके साथ चलते, पर हमारा यहाँ रहना आवश्यक है। चाहिए चेतक, पत्तों को लेकर आइए। बस वही पत्तियां बचा सकती हैं जब देखो। पत्ता, कहाँ जा रहे हैं आप? और किस संदेह की बात कर रहे थे आप? तुम्हें संदेह है कि पर्वतदास जी देशद्रोही हैं। क्या? हाँ, और यदि हमारा ये संदेह सही निकला तो हमें ये भय है कि कहीं इस समय पर्वतदास जी बादशाह खान को सचेत करने तो नहीं गए। अरे नहीं नहीं चक्रपाणी, यदि पर्वतदास जी देशद्रोही हैं तो वो अफगानों को बता देंगे कि हम सब किसी भी समय कुंवर प्रताप और जीजा को बचाने के लिए अफगान छावनी पर आक्रमण करने वाले हैं। सिपाहियों, घेर लो बिचौलियों को चारों तरफ से। जैसे बिचौलिए चारों तरफ से घिर जाए, हम बिचौलियों पर हमला कर देंगे। जाओ, घेर लो। लेकिन आपको उन पे संदेह है, उसका क्या आधार है आपके पास? पर्वतदास जी को जितना हम जानते हैं, बिजोलिया में सबसे विश्वास पात्र लोगों में से एक है वे। हमें भी यही लगता है चक्रपाणी, हमें भी यही लगता है। किंतु कुछ ही दिनों पूर्व हम दोनों को यह ज्ञात हो गया कि हमारे ही बीच कोई ऐसा है जो हमारी सभी गुप्त बातों को बादशाह खान तक पहुंचा रहा है। हम दोनों अर्थात हम और जीजा को संदेह हो गया था पर्वतदास जी पर, कि उस समय हमें उन पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए हमने जीजा के संदेह को नकारा। परंतु अब आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि आप अनुचित है? संदेह तो हम भी नहीं करना चाहते हैं पर्वतदास जी पर, किंतु जिस प्रकार आज वो यहां से चले गए, परंतु इस बात से कोई निष्कर्ष तो नहीं लगाया जा सकता है। अन्यथा सोचिए, नीलामी वाले दिन आक्रमण कैसे हुआ था?
जिस दिन मेवाड़ के सिपाही कुंवर प्रताप को ढूंढने के लिए बिजोली आए थे, उस दिन लड़ाई के पश्चात सबसे पहले पर्वतदास जी ने ही सबके सामने जीजा के चरित्र पर प्रश्न उठाया था, उनकी निष्ठा पर प्रश्न उठाया था। क्या कर रहे थे कुंवर प्रताप यहाँ? क्यों बना दिया था उन्हें सेनापति हमारी सेना का? बाईजीलाल, कहीं आपका पत्नी धर्म आपके राजधन को प्रभावित तो नहीं कर रहा है ना? आप तो इतना भूल मिल गई थी उनसे, हम कैसे मान ले? क्या आपको पता भी नहीं चला कि वो आपके पति है? हम बिजोलिया वासियों को चला गया है। प्रजा को उनके विरुद्ध करने का प्रयास? हाँ, और सत्य कहे तो वो शब्द पर्वतदास जी के ही थे जो हमें कुंवर प्रताप के विरुद्ध जाने के लिए उकसाते थे। हमें उस अश्वपालक पे अधिक से अधिक विश्वास करना चाहिए ताकि वो हमारी सेना को अधिक सुदृढ़ करे, क्योंकि नेतृत्व के गुण जो उसमें है, क्षमा करे, वो पत्ता में नहीं। अन्यथा हम दोनों में लड़ाई क्यों हुई थी? इसी कारणवश। परंतु बाईजीलाल को उनके लिए संदेह क्यों आया? क्योंकि अफगान आक्रमण के ठीक पहले किसी ने महल के सभी सुरक्षा कर्मचारियों को विषाद लड्डू खिला दिए थे, जिसके कारण वे सभी अचेत हो गए थे। तब गए थे हम जीजा के पास। जीजा, महल के तो सभी सुरक्षा कर्मी लड्डू खाकर अचेत हो गए। सुरक्षा कर्मियों ने अपने आप नहीं खाए लड्डू, किसी ने बड़ी चालाकी से उन्हें ये लड्डू खिलाए। किंतु कौन खिला सकता है? हमें संदेह है कि पर्वतदास जी ने। क्या? हाँ, हमें उन पर बहुत पहले से ही संदेह था पता, परंतु इस दुर्घटना के बाद हमने तुरंत अपने विश्वस्त सेवक को उनके आवास पे खोज खबर लेने भेजा, और देखिए ये मिला उन्हें वहां पर। ये वही विषाक्त चूर्ण है जो हमारे सुरक्षा कर्मियों को खिलाए गए लड्डुओं में मिलाया गया था। जीजा ने ये बात सबके सामने इसलिए नहीं लाई क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि जब बाहरी शत्रु हमारे सर पर खड़ा हो तो इस बात के कारण हमारी प्रजा का मनोबल टूटे। घबराहट से मात्र विनाश हमारा ही होगा। इस समय आवश्यकता की बात यह है कि हम हिम्मत से और पूरी क्षमता से इस संकट का सामना करें। एकलिंग जी, हम इस षड्यंत्र को कैसे नहीं समझ पाए? हम समझे नहीं। अफगानों ने सबसे पहले शस्त्रागार पर आक्रमण किया था, इसलिए हम भी शस्त्रागार की ओर ही गए, और वो अफगान हमारे पीछे जीजा का अपहरण करने आए। अर्थात शस्त्रागार पर वो आक्रमण केवल उनकी एक योजना थी, हमें और हमारे अन्य सिपाहियों को महल से बाहर निकालने की। परंतु इसका पर्वतदास से क्या लेना देना? चक्रपाणी, हमने वो शस्त्रागार मेले से खरीदे हुए हथियारों से बनाया था, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, जिनमें से एक पर्वतदास जी भी थे। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हीं ने अफगानों को हमारे शस्त्रागार के बारे में बताया। जीजा की बात ना मानकर हमने बहुत बड़ी भूल की है, और वो देशद्रोही हमारी सारी सूचनाएं अफगानों तक पहुंचाता रहा। इससे पहले कि घर का बेदी अफगानों तक पहुंच जाए, आप पकड़िए उन्हें। अवश्य पकड़ेंगे चक्रपाणी, अवश्य पकड़ेंगे, किंतु तब तक आपको हमारी सेना को यहीं रोके रखना होगा। एक भी सिपाही अफगान छावनी तक नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है? जी। इतनी पत्तियां पर्याप्त है, और नहीं चाहिए हमें। धन्यवाद।
बरबद्दास, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। बरबद्दास, कायर, तुम चाहे पाताल में क्यों ना छुप जाओ, हम तुम्हें वहां से भी खींच निकालेंगे। देशद्रोही, कहीं वो देशद्रोही वहां जाकर तो नहीं छुप गया? चक्रपाणी, हमें लगता है जो भी मुट्ठी भर सेना हमारे पास, उन्हें लेकर कुंवर प्रताप और अजब को बचाने के लिए हमें अफगान छावनी पर आक्रमण बोल देना चाहिए। हाँ रानी साहब, परंतु पत्ता ने हमें यहाँ उनकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। खम्बा बनी रानी साहब। रानी साहब, अफगान सेना हमारे दुर्ग द्वार तक पहुंच चुकी है। रानी साहब, हम पूरी सेना को लेकर शीघ्र ही दुर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं। मैं हूँ सागर, तुम हो किनारा, अजर अमर है प्रेम हमारा। हो मान तुम्हारा मैं ना तोड़ूं, पाऊं तुम्हें तो जग में छोड़ूं। हम बिजौलिया वाले अगर घाव देना जानते हैं, मैं ही तो हूँ, तो घाव धोना भी जानते हैं। मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, पास तुम्हारे मैं ही तो हूँ, साथ तुम्हारे मैं ही तो हूँ। आस में मैं और सांस में मैं, विश्वास में मैं ही हूँ। हाँ चेतक, हमारी बनाई औषधि से उपचार हो रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हे एकलिंग जी, कहीं विष ने अजब के शरीर पर असर तो नहीं कर दिया? मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।